टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एलॉय। एलॉय जो होता है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है और ये दो और मोर केमिकल एलिमेंट से बना होता है, जिसमें से एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल हो सकता है या फिर मेटल कुछ भी हो सकता है। एलॉय की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसके मेटल से। जो स्टील होता है वो आयरन एंड कार्बन का बना होता है, इसमें कार्बन 0.5 एंड आयरन 1.5। फिर स्टर्लिंग सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ सिल्वर, जिसमें 92.5% प्योर सिल्वर होता है एंड 7.5 अदर मेटल यूजुअली जैसे कॉपर होते हैं। स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर वेयर एंड डेकोरेशन बनाने में यूज होता है। Alloying with copper maintains silvery color of metals with increasing stability। जब हम लोग कॉपर मिक्स करते हैं किसी भी मेटल के साथ तो वो सिल्वरी कलर ऑफ मेटल को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी को भी इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट ब्रास। ब्रास में कॉपर और जिंक यूज होता है और ब्रास का यूज यूटेंसिल्स, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में होगा। स्टील हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, आयरन एंड कॉपर। आयरन 1.5, कार्बन 0.5। और स्टील तो देखा ये सब ने बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, शिप, ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंस वगैरह में यूज होगा। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में स्टील यूज होगा और स्टेनलेस स्टील नाइस स्टील होता है। नाइस स्टील यानी कि निकल, क्रोमियम, कार्बन, ये एक्स्ट्रा यूज होता है इन मेकिंग यूटेंसिल्स, सर्जिकल टूल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस एप्लीकेशन। फिर ब्रोंज, कॉपर एंड टिन इन मेकिंग ब्रोंज, बियरिंग, स्पार्क, फिर टूल्स, कॉइन्स, मेडल्स, स्कल्पचर, सोल्जर, लेड एंड टिन। सोल्जरिंग जो होता है वो जॉइनिंग ऑफ टू मेटल बाय हीटिंग। फिर ड्यूर एल्यूमिनियम, ये क्या होता है इसमें, देखो इसमें नाम में एल्यूमीन आ रहा है तो एल्यूमिनियम होगा, साथ में मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर। ये एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है और कुकवेयर बनाने में यूज होगा। फिर जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल एंड जिंक यूज होता है। फिर ये एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है क्योंकि इसमें हार्ड होता है, टफ होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। और ये टेबलवेयर, मेराइन फिटिंग्स, प्लम्बिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यूज्ड इन हीटिंग कॉइल। फिर एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और साथ में आयरन यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। फिर नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन यूज होता है यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स। फिर कैरेट जो होता है यूज्ड विथ गोल्ड, इट इज़ यूनिट ऑफ प्योरिटी, 24 कैरेट इज अ प्योर गोल्ड। और ये ज्वेलरी मेकिंग में यूज होगा और ज्वेलरी मेकिंग में गोल्ड के साथ कॉपर एंड सिल्वर मिक्स करेंगे ताकि प्योर गोल्ड सॉफ्ट ना रह जाए, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है तो ब्रेक हो सकता है, इसीलिए कॉपर एंड सिल्वर मिक्स करते हैं। Each carat indicate 1/24 of the whole। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय, तो इसका आंसर कॉपर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों तो एलॉय ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, galvanized iron do not rust, true, zinc has the efficiency of oxidation, true। क्वेश्चन 5 सारे सिमिलर है। फिर which one of the following is essential in corrosion of iron metal, oxygen and moisture।
Which metal is generally used for coating of brass utensils to prevent copper contamination? तो इसमें टिन यूज करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक यूज कर रहे थे, ब्रास के ऊपर टिन यूज करते हैं. Aluminium surface is often anodized. This means the deposition of aluminium oxide. Alloy of which metal is used to make aeroplane and parts of compartment of train? Aluminium. Mercury metal mixture is a mercury mixture alloy. Which one of the following metal do not form amalgam? सारे मेटल मरकरी के साथ मिलके अमलगम फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट आयरन. फिर ये क्वेश्चन तो सेम. अमलगम किसको बोलेंगे? मरकरी के साथ जो भी रहेगा. फिर सोल्जर used in soldering metal pieces is tin and lead. Bronze is an alloy of. ब्रोंज जो था वो कॉपर और टिन था, और ब्रास था हमारा कॉपर एंड जिंक. और ब्रोंज में हमारा 88% कॉपर मिलता है. फिर नेक्स्ट, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, वापस से क्वेश्चन रिपीट है. फिर नेक्स्ट करते हैं मैच द फॉलोइंग. जर्मन देखो, पहले तो हाइपो मतलब कि सोडियम हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, जर्मन सिल्वर निकल, ये लेड एंड टिन यूज कर रहे थे. Percentage of silver in German silver is 50%. लेकिन इसमें सिल्वर पूछा है ना, तो सिल्वर 0%, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है. इसमें कॉपर, जिंक और निकल होता है. हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर फाउंड इन जर्मन सिल्वर? नन ऑफ दीज. इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर? तो एल्यूमिनियम नहीं होता है. Which of the following alloy has a maximum percentage of copper? तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा ब्रोंज में, और इसमें 80% होता है, इसमें 68 to 70. जर्मन सिल इसमें 15% अप्रोक्स. तो आंसर ये ब्रोंज हो जाएगा. Which metal exists as a common component of brass, bronze, German silver? तो इसका आंसर होगा कॉपर, क्योंकि इसमें भी कॉपर, अगर ब्रास और ब्रोंज याद है तब भी आंसर याद आ जाएगा, क्योंकि कॉपर और जिंक, कॉपर एंड टिन यूज होता है, तो कॉपर ही कॉमन आ रहा है. क्वेश्चन 22 स्किप सेम, 23 भी स्किप, 24 भी सेम क्वेश्चन है. Which of 25, which of the following is a copper alloy? Brass and bronze. Question 26. ब्रास में तो कॉपर और जिंक सही है. मैग्नेटाइट इज अ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो गलत है. फिर अमेलगम दैट सब्सटेंस मर्करी यूज करते, सही बात है. पोटेशियम नाइट्रेट इज अ केमिकली यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में नहीं यूज करते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड बी में. फिर नेक्स्ट, brass gets fade color in air due to presence of
एयर में क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज इन द एलॉय रेंडर स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए हम लोग निकेल यूज करते हैं। टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्स इन, अगर हार्ड बनाना है तो कार्बन यूज करेंगे। Which steel slag can be the material for the which of the following? Construction of base road, improvement of agriculture, soil production of cement. तीनों। फिर which of the following element is added to iron to produce steel? Carbon. Which can resist high temperature? ओके, कार्बन तो यूज करते हैं बट साथ में क्रोमियम भी करते थे ना हम लोग, स्टेनलेस स्टील बना रहे थे जब। फिर इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक रस्ट फ्री, तो रस्ट फ्री के लिए क्रोमियम। उसके बाद स्टील इज फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग नॉट यूज्ड, तो कार्बन तो था, निकल भी था। फिर आई गेस इसमें आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, तो इसमें क्रोमियम है ऊपर। सेम क्वेश्चन, अभी सिर्फ स्टेनलेस स्टील ही पूछ रहा है। सेम, ये भी सेम। स्किप करेंगे ये सारे क्वेश्चन। 38 30। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेंट, तो स्टील में हम लोगों ने पढ़ा था कि 0.5% पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो 0.1 से 2 के बीच में आता है तो वही कर देंगे। फिर इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो रस्ट जमता है वो उसी के ऊपर रहता है और ह्यूमिडिटी मतलब वाटर भी ऐड हो जाता है, तो इसलिए वेट इंक्रीज। ड्यू टू रस्ट द weight of iron increases as iron converted into iron oxide after chemical reaction with oxygen in presence of humidity. What happened? Same question हो गया। फिर next, normally it has seen that iron goods converted with brown powder called rust when they are unsheltered. Rust or brown powder is the result of tannin, तो नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो यहीं तक करते हैं।